शेर मियां दाद ज़िंदगी में आपने शिरक नहीं करना। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने कि शिरक करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिरक ये है कि अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शामिल करना, किसी और को अल्लाह जैसी ताकत या इख्तियार देना, अल्लाह के सिवा किसी से वो उम्मीद रखना जो सिर्फ़ अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। शिरक दो तरह के होते हैं, शिरक अकबर और शिरक असगर। शिरक अकबर ये होता है कि इससे इंसान इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। मसलन बुतों की इबादत करना, किसी और को मुश्किल कुशा बनाना, हाजत रवा बनाना और छोटी छोटी अपनी बातें अल्लाह के सिवा किसी और के साथ शेयर करना। शिरक असगर ये छोटा शिरक होता है। इसमें गुनाह ये होता है कि इंसान रियाकारी की जो इबादत करता है इससे उसको गुनाह मिलता है और इस अल्लाह के अलावा किसी और की कसमें खाता है, जैसे माँ की कसम खा ली, बाप की कसम खा ली, और ये भी गुनाह है। इससे इंसान दीन से खारिज तो नहीं होता लेकिन गुनाहगार ज़रूर हो जाता है। सूरतुन निसा आयत नंबर 48 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि इसके साथ शरीक किया जाए। पिछले दिनों रेहान तारिक और शेर मियां दाद का पॉडकास्ट हुआ। उसमें उन्होंने उनको उनकी शिरकिया कवालियों के बारे में बताया जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई मैंने शिरकिया कवालियाँ गाई हैं, तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि जब तक इंसान गुनाह में मुब्तला रहता है और माफ़ी नहीं मांगता, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करता। और अगर उसको अपने गुनाह का एहसास हो गया है तो वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। तो हम इंसान कौन होते हैं उनको बुरा भला कहने वाले। अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे, क्योंकि शिरकिया नातें या शिरकिया कवालियाँ जो हैं वो इंसान को रास्ते से भटका देती हैं। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, ना कोई गौस, ना कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन और ना कोई ख्वाजा गंज बख्श और ना दाता अली हजवेरी। तो अल्लाह ताला से मदद मांगे सिर्फ़ अल्लाह के वसीले से, किसी का वसीला देना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का पैगाम देकर आगे चले गए हैं। और आप अगर उनके वसीले से मांगेंगे जो कि अल्लाह ताला को बेहद नापसंद है तो आप गुनाहगार होंगे। अल्लाह से मांगे, उसके वसीले से मांगे। मेरी झोली भर बाबा, तेरी मंगती करे सवाल। किससे कह रहे हैं आप ये? जी मैं बाबा साहब से। बाबे ने झोली पर नहीं। अल्लाह के सिवा कोई बाबा झोली नहीं भर सकता, अल्लाह के सिवा कोई मुरादें पूरी नहीं कर सकता। ये तो शेर मियां दाद को भी पता चल गया कि उन्होंने कितनी शिरकिया कवालियाँ गाई हुई हैं। तो अल्लाह ताला इनके गुनाह माफ़ करे और इनके लिए आसानियाँ करे और इनको अपनी आखिरत संवारने की ज़्यादा फ़िक्र दे। और इन्होंने जो पढ़ लिया है वो कह रहे हैं कि मैं उसको टोटल डिलीट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और जो उनके सुनने वाले हैं वो भी ये सुन लें कि जब वो अपने मुंह से इस बात का इकरार कर रहे हैं कि उन्होंने शिरकिया कवालियाँ पढ़ी, नातें पढ़ी, तो आप लोग भी उससे माफ़ी मांग लें अल्लाह से, क्योंकि जब उन्होंने तौबा कर ली है तो अभी तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ आ जाएं जो वहदुल ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो बहुत पसंद करता है आपकी माफ़ी को, और वो दिन दूर नहीं जब हमें हमारे अमाल हमारे हाथों में पकड़ाए जाएंगे। और तौबा का दरवाज़ा तो तब तक खुला है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। आप शेर मियां दाद के अल्फाज उनके अपनी ज़ुबान से सुन लें। ठीक है। उसने कहा बेटा जी अपने आप पे पहरा लगाओ कि सिर्फ अल्लाह से मांगना है और कोई ना देने वाला है। उस वक़्त से मेरा रब जानता है मैंने अल्लाह से तौबा की। ये गलत किया था आपने जो किया था, जी गलत ये गलत था। और ये जो भी करेगा ऐसा वो गलत करेगा। गलत करेगी। और इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बिल्कुल शिर्क से बड़ा गुनाह तो कोई नहीं। सही कह। और ये जो बोल हैं, आप चाहेंगे कि अब इसको, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ये है, ये डिलीट कर दो। आपने करना है, डिलीट मैं नहीं कर सकता। नहीं मैं जिधर भी है ये डिलीट होनी चाहिए। आप मैं जरा agree जोरदार करता हूं। आवाज में कहें कि डिलीट होना भाई चाहिए। इसको डिलीट होना चाहिए। ठीक। और आज भी अपने शागिर्दों को या जो लोग इसको देख के करें उनको अल्लाह भी की बताएं कि कसम खाता हूँ, मैं आज आप भी कहता हूँ, मेरे शागिर्द जो सुन रहे हैं मैं उनको यही तालीम देता हूँ
शेर मियाँ दास साहब ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। उन्होंने तो ऑन एयर सबसे कह दिया कि मैंने शिरकिया कवालियाँ पढ़ी थी और उनको डिलीट होना चाहिए। अब वो लोग भी अपने आप को सही ट्रैक पर ले गए कि अल्लाह ही की इबादत करनी है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। ਲੈ ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਤਰ ਜਾएंगे हैं जी। जी डूबना और तरना तो मेरे रब के बस में है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਤਰ ਜਾएंगे। तो पहला ही जवाब है मेरा जो मैंने पहले आपको दिया, इसमें क्या फ़र्क? ये भी शिरक। आज के बाद ना कोई न्याज पर किसी गैरुल्लाह का नाम लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है कि मैंने 3 चीज़ें तुम पर हराम कर दी हैं। एक वो जो गैरुल्लाह के नाम पर दी जाए, दूसरा खून और तीसरा मुर्दार जो कि मर चुका है, जिसको ज़िबा नहीं किया गया। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी शेर मियाँ दास जब अपने मुंह से ये अल्फाज बोल रहे हैं तो आप फिर उनके अल्फाज सुन लें। उन्होंने नहीं कहा कि ये कहो, अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ना, फैंस हैं, तो वो अब आपको ये सुन follow के हट करते जाएं हैं। भाई। अब ये कौन लोग हैं? ये एक शकरगढ़ में मेला लगा हुआ है जिसमें ये लोग बाबा के दरबार का भाग भाग कर तवाफ़ कर रहे हैं। ये खुल्लम खुला तज़ाद नहीं, ये अल्लाह के साथ शिरक नहीं तो और क्या है। ऐसे लोगों की क्यों नहीं पकड़ होती? ऐसी आवाम क्यों नहीं इनके ख़िलाफ़ चलती कि वो इनको रोकें कि ये अल्लाह के अहकाम अल्लाह के घर में पूरे किए जाते हैं, ना कि बाबाओं के दरबारों पर। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, क्योंकि सुनने वाली और मुरादें पूरे करने वाली सिर्फ़ मेरी अल्लाह की ज़ात है। मुश्किल कुशा सिर्फ़ मेरे अल्लाह की ज़ात है। हाँ, या अली मदद कहना बहुत बुरी बात है, क्योंकि मदद सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि जो वाहिदुल ला शरीक है, जो वफ़ात पा जाए, वो आपकी मुरादें कैसे सुन सकता है। मेरा अल्लाह तो ज़िंदा है और ज़िंदा ही सबकी मुरादें सुनता है। अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है जब हम उससे मांगते हैं, जब हम तन्हाई में उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, जब हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरत उसको बताते हैं। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं तुम्हें एक धागे की भी ज़रूरत है तो मुझसे मांगो, तुम्हें एक रोटी की ज़रूरत है तो मुझसे मांगो। अल्लाह पाक तो छोटी छोटी ज़रूरतें भी हमारे मुंह से सुनना चाहता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका दिल फराख है, क्योंकि उसका हाथ फराख है। देने वाले उसके हाथ दोनों दाहिने हैं और वो अपने दोनों दाहिने हाथों से हमें बहुत ज़्यादा नवाजता है। और हम पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़े हुए हैं और हम अपनी सारी नेकियां इसी तरह गंवा बैठेंगे कि हम अल्लाह का शरीक बना रहे हैं। अल्लाह ताला जिस चीज़ को नहीं पसंद करता हमें उसे छोड़ देना चाहिए, और अल्लाह ताला जिस चीज़ को पसंद करता है हमें उसे अपना लेना चाहिए। ना हमें 11वीं की खीर खानी चाहिए, ना हमें कूड़े खाने चाहिए, और ना हमें दाता गंज बख्श से कोई फैज़ हासिल करना चाहिए। फैज़ देने वाली सिर्फ़ मेरी अल्लाह की ज़ात है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।